ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगन्धहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। क्षीरं यथा दधि विकार क्षीरं यथि यदि वाञ्छाकल्पतरुवृक्षाग्रपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाछाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस क्लास के माध्यम से हम लोग शिवरात्रि की महिमा सुनेंगे। शिवरात्रि बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हम वैष्णव के लिए भी, ठीक है ना। क्योंकि भगवान शिव की कृपा से ही हम लोग को कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। उनसे हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं और उनकी कृपा की याचना कर सकते हैं शिवरात्रि के दिन उपवास रखकर, और उनसे कृष्ण भक्ति का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। शिवरात्रि का अर्थ है भगवान शिव की रात्रि। वैदिक माह फाल्गुन में महाशिवरात्रि आती है। समारोह मुख्यतः रात में होता है। यह त्योहार भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है, जिनका विवाह इसी दिन पार्वती माता से हुआ था। तो शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव का विवाह पार्वती माता से हुआ था। वैष्णव भगवान कृष्ण का एक बेहतर भक्त बनने के लिए शिव के निवास या शिव के निवास को प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन भगवान शिव की उपासना करता है। जो वैष्णव भक्त लोग हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वो भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की पूजा इस दिन करते हैं। एक बार नंद महाराज के नेतृत्व में वृंदावन की चारागाह में शिवरात्रि समारोह देखने के लिए अंबिकावन जाने की इच्छा रखते थे। तो नंद महाराज एक बार इच्छा जागृत हुई कि हम लोग अंबिकावन चलकर शिवरात्रि समारोह देखेंगे। रास लीला शरद ऋतु के दौरान की जाती थी, और इसके इसके बाद अगला बड़ा महोत्सव होली या डोल यात्रा समारोह होता था। डोल यात्रा समारोह या रास लीला समारोह के बीच शिवरात्रि नामक एक महत्वपूर्ण समारोह है, जो विशेष रूप से शैव या भगवान शिव के भक्तों द्वारा मनाया जाता है। तो भगवान शिव के भक्त जो है शैव कहलाते हैं, उनके द्वारा शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। कभी कभी वैष्णव भी इस समारोह का पालन करते हैं, क्योंकि वे भगवान शिव को सबसे प्रमुख वैष्णव के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन कृष्ण के भक्तों द्वारा शिवरात्रि का उत्सव बहुत नियमित रूप से नहीं मनाया जाता। कि जो कृष्ण के भक्त हैं, वो लोग शिवरात्रि को उतने नियमित रूप से नहीं मनाते। इस परिस्थिति में श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि नंद महाराज और अन्य चरवाहे एक बार एकत्रित हुए। इसका मतलब यह है कि वे नियमित रूप से शिवरात्रि समारोह नहीं देख रहे थे, लेकिन एक बार वे जिज्ञासावश अंबिकावन जाना चाहते थे। अंबिकावन गुजरात प्रांत में है, और कहा जाता है कि यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। फिर भी हमें गुजरात प्रांत में कहीं कोई सरस्वती नदी नहीं मिली। हालांकि साबरमती नाम की एक नदी है। भारत में सबसे बड़े तीर्थ स्थान गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी जैसी अच्छी नदियों पर स्थिर है। अंबिकावन सरस्वती के तट पर स्थित था, और नंद महाराज और अन्य सभी चरवाहे वहां गए थे। वे बहुत भक्तिपूर्वक भगवान शिव और अंबिका की पूजा करने लगे। एक सामान्य प्रथा है कि जहां पर भी भगवान शिव का मंदिर होता है, वहां अंबिका माता, माता दुर्गा के रूप में मंदिर में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि अंबिका भगवान शिव की पत्नी है और पवित्र महिलाओं में से सर्वश्रेष्ठ माता है। वो अपने पति की संगति से बाहर नहीं रहती। अंबिका वन पहुंचने के बाद वृंदावन की चरवाहों ने सबसे पहले सरस्वती नदी में स्नान किया। यदि कोई किसी तीर्थ स्थान पर जाता है, तो उसका पहला कर्तव्य बनता है कि वो उस स्थान पर स्नान करके और अपने सिर के बाल को मुंडन कराए। वो पहले स्नान करने के बाद उन्होंने देवताओं की पूजा की और फिर पवित्र स्थानों पर दान वितरण किए। तो इस प्रकार नंद महाराज जो है अंबिका वन में जाते हैं भगवान शिव का दर्शन करने के लिए, जो कि गुजरात प्रांत में है। अब मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मध्य हस्त मोदितान परिस्तुत्य अभिष्यम तथा साधु साधव इति अत्र ब्रुवन्। इस श्लोक में भगवान शिव को मध्यस्थ अर्थात वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है।
उन्हें आशुतोष के नाम से जाना जाता है, जो दर्शाता है कि वो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम आशुतोष है। भगवत गीता में कहा गया कि कम बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक आशीर्वाद के लिए देवताओं के पास जाता है। इस संबंध में लोग आमतौर पर भगवान शिव के पास जाते हैं क्योंकि वह हमेशा जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं और अपने भक्तों को बिना विचार किए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उन्हें दुष्टम या सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद दोनों वाले में कहा जाता है। भौतिकतावादी व्यक्ति भौतिक लाभ पाने के सदैव उत्सुक रहते हैं, परंतु आध्यात्मिक आध्यात्मिक लाभ के प्रति वे गंभीर नहीं होते। कभी कभी निश्चित रूप से ऐसा होता है कि भगवान शिव आध्यात्मिक जीवन में सर्वश्रेष्ठ परोपकारी बन जाते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान शिव भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। जब कृष्ण तमोगुण के गुणों की देख रेख की में गतिविधि चाहते हैं, तो वे अपने सर्वोच्च शक्तियों को इस प्रकार से कार्य करने के लिए परिवर्तित करते हुए अपना विस्तार करते हैं जैसे कोई और नहीं कर सकता है, और उस अवस्था में वे शिव के रूप में आते हैं। जो यह देखा जा सकता है कि जो दूध परिवर्तित हो जाता है वो दही बन जाता है, लेकिन वह दही कभी भी दूध नहीं बन सकता। यह ब्रह्म संहिता के 5 नंबर अध्याय के 45वें श्लोक में बताया गया है कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि पृथगस्तु हेतु यह संभुतामपि समवेति कायात् गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजाम। जैसे दूध जब दही में परिवर्तित हो जाता है तो फिर से दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, उसी तरह जब भगवान विष्णु अपना विस्तार सत्तमो गुण रूप में शिव के रूप में करते हैं तो फिर वो शिव जी उस रूप में नहीं आ सकते जिस रूप में पहले थे। मतलब भगवान विष्णु तमोगुण को धारण करके ही क्या करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं। अब शिव तत्व के बारे में हम लोग विचार करेंगे कि शिव तत्व है क्या आखिर। हम लोगों ने विष्णु तत्व सुना है, जीव तत्व सुना है, अब एक नया तत्व है शिव तत्व, हम लोग के लिए नया है। बोलते हैं कि शिव जी के संबंध में अनेक मत हैं, शिव जी के कार्यकलाप भी अत्यंत अद्भुत हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव जी परमेश्वर हैं। तो शिव पुराण में भगवान शिव को ही परमेश्वर कहा गया। 6 सात्विक पुराण, 6 राजसिक पुराण और 6 तामसिक पुराण। तो तामसिक पुराण में शिव पुराण तामसिक पुराण है, उसमें शिव जी को ही परमेश्वर बताया गया है, क्योंकि जो तामसिक पुराण पढ़ता है, जो तामसिक लोग हैं, वो तुरंत सात्विक पुराणों को नहीं पढ़ सकते हैं। उनको पहले तामसिक पुराण पढ़कर भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे, उनकी कृपा की याचना करेंगे, फिर अपने उत्तम गुण को छोड़ेंगे, तब जाकर धीरे धीरे सत्व गुण में, इसलिए ग्रेजुअली विकास करते हैं। तो 6 तामसिक जो पुराण है उसमें शिव पुराण एक है, उसमें बताया गया है कि शिव जी परमेश्वर है, समस्त सृष्टि के मूल एवं सभी के आराध्य हैं। सभी देवताओं में प्रधान होने के कारण उनको महादेव कहा जाता है। शिव इन दो अक्षरों के नाम नाम का एक बार में उच्चारण करने से मनुष्य समस्त पाप से न छूट जाता है। और शिव का अर्थ होता है मंगलमय। शिव का अर्थ क्या है, मंगलमय, कि जो मंगलकारी हैं उन्हीं का नाम शिव है। शिव जी में विरोधी गुणों का सम्मिश्रण देखा जाता है। वे शरीर में चिता की भस्म लगाते हैं, गले में नरमुंडों की माला धारण करते हैं, सर्पों के आभूषणों से सुशोभित होते हैं और शमशान जैसे अपवित्र स्थान पर वास करते हैं। तो भगवान शिव जो अपने नरमुंडों की माला धारण करते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, वो नरमुंड साधारण नहीं होता है, वो सिद्ध योगियों का नरमुंड होता है। सिद्ध योगी कौन, जो भक्ति करके भगवान कृष्ण की और सिद्ध योगी बन गए हैं, उनके नरमुंडों को धारण करते हैं। और उनके शरीर का जो चिता का राख होता है वो लगाते हैं, इससे भक्ति की वृद्धि होती है। ऐसा नहीं कि किसी के भी शरीर का जला हुआ राख भगवान शिव भस्म लगा लेंगे, ऐसा नहीं है। जो सिद्ध योगी है, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में सिद्ध हो गया है, उसके शरीर का जला हुआ राख जो है भगवान शिव धारण करते हैं और उसके नरमुंडों की माला धारण। ऐसा नहीं कि किसी के भी शरीर का जला हुआ राख लगा लेंगे, ऐसा नहीं है कि चिता की राख। चिता वो जो सिद्ध योगी है, भगवान की भक्ति में सिद्ध हो गया है, उसके जो चिता की भस्म होती है उसको भगवान शिव धारण करते हैं, जो कि क्या होता है, और भक्ति में प्रोग्रेस दिलाने के लिए बहुत ही पावरफुल होते हैं। परंतु उन्हीं के चरणों में गिरे निर्मालय को ब्रह्मा आदि देवता अपने शीश पर धारण करके स्वयं को धन्य मानते हैं। शिव जी थोड़े से प्रयास से अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम आशुतोष कहलाता है। परंतु साथ ही वे सृष्टि के संहार का कार्य भी करते हैं। कामदेव द्वारा उन्हें मोहित करने का प्रयास से क्रोधित होकर उसे भस्म कर देते हैं। परंतु श्री विष्णु के मोहिनी रूप से मोहित होकर पार्वती जी के सामने ही कामासक्त होकर उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। कहाँ भगवान श्री राम की शक्ति सीता देवी को चुराने वाले, रावण को वरदान देने वाले, उसे चंद्रहास खड्ग देने वाले, और कहा श्री राम के परम भक्त हनुमान के रूप में सब समय उनकी सेवा करते हैं। तो एक तरफ
रावण को वरदान भी देते हैं और उसको चंद्रहास खड्ग भी प्रदान करते हैं शिव जी। और दूसरी तरफ रुद्र रूप धारण करके हनुमान जी का रूप धारण करे भगवान श्री राम की सेवा करते हैं। हनुमान जी रुद्र के अवतार हैं, शिव के ही इनकारनेशन है, विस्तार है। एक और कैलाश पर्वत पर समाधि लगाकर सदा श्री कृष्ण की अष्टकालीन लीला रस का आस्वादन करते हैं। और कहाँ दूसरी तरफ भूत पिचास प्रेतों को परिकर बनाकर उनकी सभा में आनंद के साथ विराजमान होते हैं। तो एक तरफ जो है कैलाश पर्वत पर 88,000 सालों तक भगवान शिव समाधि में रहते हैं, भगवान कृष्ण का चिंतन करते हैं। एक दो साल नहीं, 88,000 सालों तक एक बार ध्यान में बैठते हैं। और दूसरी तरफ अपना विस्तार करके भूत पिशाचों और प्रेतों का परिकर बनकर उनकी सभा में आनंद से विराजमान होते हैं। शिव जी का ऐसा चरित्र वास्तव में सभी को मोहित करने वाला है। शिव जी वास्तव में कौन है? क्या वे स्वयं भगवान हैं? क्या वे श्री कृष्ण और श्री राम के भक्त हैं? क्या वे भगवत तत्व हैं अथवा जीव तत्व हैं? इन प्रश्नों के समाधान के लिए शास्त्रों में और आचार्यों ने बहुत सारे मतों का विश्लेषण किया है। उस मतों से हम लोग सुनेंगे कि भगवान शिव का तत्व क्या है। शिव जी के चरित्र को समझने के लिए पूर्व आचार्यों ने शास्त्र सम्मत 3 प्रकार के विचारों द्वारा वास्तविक तत्व को समझाने का प्रयास किया है। प्रथम तत्व बताया है तत्वगत विचार से दार्शनिक सत्य जिसके द्वारा उनका संबंध प्रकाशित होता है। द्वितीय है ऐश्वर्य विचार। पहला तत्वगत विचार है कि तत्व से कौन है। दूसरा है ऐश्वर्य की दृष्टि से जिससे उनके संबंध का ज्ञान श्री राम और श्री कृष्ण के ऐश्वर्य लीलाओं के द्वारा जाना जाता है। तीसरा है नरवत विचार, ऐसा विचार जिससे उनके संबंध का ज्ञान श्री राम और श्री कृष्ण की मधुर नरवत लीलाओं के द्वारा होता है। इन तीनों विचारों को हम लोग सुनेंगे इस क्लास के माध्यम से। पहला है तत्वगत विचार। द्वापर युग में भगवान श्री नारायण के कला अवतार व्यास देव का जन्म हुआ। एक दिन सूर्यास्त के समय वे सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे। भूत तथा भविष्य सभी को जानने वाले व्यास देव ने देखा कि समय के प्रभाव से प्रत्येक युग में धर्म और भौतिक वस्तुओं का ह्रास होता जा रहा है। कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम होती जा रही है। उनकी बुद्धि साधन भजन में नहीं लगती है। लोग श्रद्धाहीन और आलसी हो जाते हैं। भाग्य तो मंद होता जाता है और उनकी बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाती है। लोगों की ऐसी दुर्दशा देखकर श्री व्यास देव ने विचार किया कि सभी वर्णाश्रम वालों का कल्याण कैसे होगा। उन्होंने सोचा कि वैदिक चातुर्होत्र कर्म लोगों के हृदय को शुद्ध करने वाला है। इसलिए यज्ञों का विस्तार के लिए एक ही वेद के विषय अनुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 विभाग कर दिए। विभागों में वेदों की रचना किया। इतिहास और पुराणों को पंचम वेद कहा जाता है। व्यास देव ने अपने शिष्यों में से ऋग्वेद में पैल मुनि को, सामवेद में जैमिनी को, यजुर्वेद में वैशंपायन को और अथर्ववेद में सुमंत मुनि और इतिहास एवं पुराणों को रोमहर्षण को प्रवीण प्रवीण बनाया। इन ऋषियों ने अपने अपने वेदों के और भी विभाग करके अपने शिष्यों को दिए। इस प्रकार शिष्यों परिशिष्यों के द्वारा पुनः विभक्त वेद की अनेक शाखाएं बन गईं। कम बुद्धिमान व्यक्तियों पर ही कृपा करने के लिए भगवान व्यासदेव ने ऐसा किया जिससे कि वे वेदों को धारण कर सके। व्यासदेव ने 18 पुराणों की रचना की, जिसमें 6 पुराण तमोगुणी पुराण, 6 राजसी पुराण और 6 सात्विक पुराण, जो कि सतोगुणी वृत्ति वाले व्यक्तियों के लिए उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। सतोगुणी पुराणों में श्री विष्णु को, रजोगुणी पुराणों में ब्रह्मा जी को और तामसिक पुराणों में शिव जी को सर्वश्रेष्ठ घोषित करके उनका गुणगान किया। कि अलग अलग जो 6 सात्विक पुराण में उसमें भगवान श्री कृष्ण मतलब विष्णु को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। राजसी पुराणों में ब्रह्मा जी को और माता दुर्गा को, और तामसिक पुराणों में भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। व्यास देव ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि गुण के अनुसार व्यक्ति को वैसे ही श्रद्धा और पूजा की विधि में रुचि होती है। कि जो अभी देखते हो कि भगवान शिव के जो गण होते हैं वो तामसिक होते हैं, नशा करते हैं और क्या क्या चीजें भांग गांजा सब कुछ लेते हैं, उसके बाद भी बोल बम करते हैं ना। लेकिन वो उनकी पहुंच भगवान विष्णु के सेवा के भक्ति में नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाई उन्होंने तमोगुण का आश्रय ले रखा है। भगवान कृष्ण की भक्ति में तो व्यक्ति को पूर्ण रूप में सात्विक प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर करना पड़ेगा, तब जाकर वो भगवान कृष्ण की भक्ति को समझ पाएगा। उससे कृष्ण नाम ही उच्चारण नहीं। इसीलिए भगवान ही अपना विस्तार करके शिव के रूप में आते हैं कि जो तामसिक व्यक्ति है उस पर कृपा करने के लिए बता रहे हैं। इसीलिए व्यासदेव ने इन 6 तामसिक पुराणों की रचना की। विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी क्रमशः सतो, रजो और तमोगुण के अधिष्ठात्र देव हैं। व्यास देव ने पुराणों का विभाग सभी को अपने गुणों के अनुसार अपने इष्ट की पूजा के क्रमशः उन्नत करते हुए अंत में शुद्ध सत्व में स्थिर होकर निर्गुण भक्ति लाभ करने का सुयोग प्रदान करता है।
किस प्रकार जब उन्होंने छह राजसी, छह तामसी और छह सात्विक पुराणों को लिखा, तो उसका उद्देश्य क्या है कि धीरे धीरे व्यक्ति निर्गुण भक्ति मतलब गुणों से ऊपर उठकर और सात्विक प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर करके श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ को सुनने की योग्यता हासिल। श्रीमद् भागवतम अपने आप में अमल पुराण है और पूर्ण रूपेण शुद्ध भक्ति को जागृत कर देने वाला है। वो कथा सबको नहीं बचेगा, और उसमें स्थिरता तभी आएगी जब व्यक्ति पूर्ण रूपेण सात्विक गुणों को धारण करेगा। वो सबके बस का नहीं है उसको सुनना। पहले तो व्यक्ति उस कथा को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि वो भगवान की बिल्कुल प्योर डिवोशनल सर्विस है, प्रेममय सेवा, लविंग डिवोशनल प्रेममय सेवा। इसलिए श्रीमद् भागवतम सबको सुनना भी अलाउ नहीं है, और सुन के पचा भी नहीं पाएगा, डाइजेस्ट ही नहीं होगा उसको। वो परमहंस संहिता है। वो उनके लिए है जो उस स्थिति को प्राप्त है, परमहंस स्थिति को। बोलते हैं ऐसा महान जन कल्याणी कार्य करने के लिए व्यास देव जी के हृदय में संतोष नहीं हुआ। एक दिन खिन्न मन से वे अपने आश्रम में बैठे हुए थे, तभी उनके गुरु श्री नारद मुनि वहां पर उपस्थित हुए। उन्हें देखकर व्यास देव ने नारद मुनि को बैठने के लिए आसन प्रदान करके उनकी विधिवत पूजा की। श्री नारद जी ने उन्हें कहा कि आपने इतना महानतम कार्य संपन्न किया है और ब्रह्म तत्व को अच्छी तरह से विचार करके समझ लिया है, तो आप अकृतार्थ की भांति अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास देव ने कहा, हे गुरुदेव, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह ठीक है, परंतु मेरा मन संतुष्ट नहीं है और मैं इसका कारण समझ नहीं पा रहा हूँ। आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपको जगदीश्वर की भली भांति उपासना की है। आप सर्वत्र विचरण करते हैं और योग बल से प्राण वायु के सामने समान सबके अंतःकरण के साक्षी भी हैं। भजन के द्वारा परम ब्रह्म और व्रत नियमों के द्वारा शब्द ब्रह्म में पारंगत होकर भी मैं जो अभाव अनुभव कर रहा हूं, उसका कारण कृपया पूर्वक आप मुझे बताइए। श्री नारद मुनि ने कहा, हे महर्षि, आपने परम भगवान श्री कृष्ण की परम पवित्र लोकमयी मंगलमयी कारी लीलाओं, कथाओं और उनकी महिमाओं का स्पष्ट रूप से कहीं भी वर्णन नहीं किया है। इस कारण से आप दुखी हैं। ऐसी भगवत लीला कथाओं के कीर्तन के अतिरिक्त केवल धर्म और ज्ञान के अनुशीलन से भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। ऐसे धर्म और ज्ञान को मैं सदैव असंपूर्ण समझता हूँ। आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार को प्रधान पुरुषार्थों के रूप में जैसा वर्णन किया है, वैसा भगवान वासुदेव को यशस्वी कथाओं को का प्रधान रूप से कहीं भी वर्णन नहीं किया है। वासना शून्य ज्ञान जो मुक्ति को प्रदान करने वाला है, यदि भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती है। फिर साधन और सिद्धावस्था दोनों में ही सदा ही अमंगल रूप है। वह काम्य कर्म किस प्रकार शोभा पा सकता है? सांसारिक लोग स्वाभाविक रूप से विषयों में लिप्त रहते हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित सकाम कर्म करने की आज्ञा प्रदान की है। वे इसे ही मुख्य धर्म के रूप में लेंगे और शास्त्रों में वर्णित निषेधों की उपेक्षा करके पाप के भागी होंगे। हे महाभाग व्यासदेव, आपकी दृष्टि अमोघ है, आप सत्यपरायण और दृढ़ व्रत हैं। इसलिए समाधि द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कीजिए। तो नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यासदेव को आदेश दिया कि जो आपने वर्णन किया है अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से, उसमें आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को ही बताया है, जबकि पंचम पुरुषार्थ भगवान कृष्ण की जो शुद्ध भक्ति है, प्रेममय सेवा है, उसका वर्णन आपने नहीं किया। इसलिए आप परम शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आप समाधिस्थ होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करें। भक्ति के द्वारा विशुद्ध मन से भगवान लीला कथा जब आपके हृदय में स्फुरित हो, तो समस्त जीवों के कल्याण के लिए विशेष रूप से भगवान की मधुर लीलाओं का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर भगवत परायण हो जाए, सभी जीव भगवत परायण हो जाए। विद्वानों का यह मत है कि समस्त तपस्या, वेदाध्ययन, ज्ञान अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का यही प्रयोजन है कि उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं में मति लग जाए। ये समस्त तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान, दान, जप का उद्देश्य क्या है? कि उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं में मति व्यक्ति की स्थिर हो जाए। अपने परम आराध्य गुरुदेव श्री नारद मुनि ने की कृपा से अपने असंतोष का कारण जानकर व्यासदेव समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि समाधि में भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं का दर्शन किया और परमहंस की संहिता श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन किया। इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेममय भक्ति जागृत हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। इसलिए व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम को समस्त वैदिक उपनिषद और पुराणों का परिपक्व फल बताया। कि श्रीमद् भागवतम पुराण क्या है? अमल पुराण है। यह वेद, उपनिषद और पुराणों का परिपक्व फल है। भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति का वर्णन है। जैसा कि पहले कहा गया है, व्यास देव ने अन्य अन्य पुराणों में शिव, ब्रह्मा और विष्णु की महिमा का को परम आराध्य के रूप में वर्णन किया है।
अब इस श्रीमद् भागवतम में दिखलाते हैं कि पहले जिस गुणावतार, सकत्यावेश अवतार, पुरुषावतार आदि के संबंध में अन्य अन्य पुराणों में वर्णन किया गया है, वे सभी श्री कृष्ण के अंश और अंशों के अंश कलाएं हैं, और श्री कृष्ण ही स्वयं पूर्ण भगवान है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण के अंशावतार सदाशिव, सदाशिव के अंशावतार कैलाश निवासी भगवान शिव हैं। भगवान श्री कृष्ण की ऐश्वर्य लीलाओं के द्वारा यह जाना जा सकता है कि जो है, श्री कृष्ण अपना अंशावतार सदाशिव के रूप में और सदाशिव के अंशावतार कैलाश निवासी भगवान शिव कहलाते हैं। वे ही शिव जी के आराध्य हैं। सदा सर्वदा शिव जी उन्हें आराध्य के रूप में आदर सम्मान करते हैं। 8 भौतिक आवरणों के ऊपर विरजा नदी को पार करके मुक्ति लोक को भी पार करने के उपरांत शिव जी का लोक आता है। वहां शिव जी सदा शिव के नाम से जाने जाते हैं और ये भगवान विष्णु के प्रकाश हैं। शिव तत्व को ब्रह्म संहिता में वर्णित दूध और दही के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। दही दूध का परिवर्तन रूप है। दूध तो दही का रूप धारण कर सकता है, परंतु दही कभी भी दूध का रूप धारण नहीं कर सकता है। उसी तरह शिव तत्व ब्रह्म संहिता में वर्णन है कि जिस तरह दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर दही दूध में परिवर्तित नहीं हो सकता। उसी तरह जब भगवान शिव जी का रूप धारण कर लेते हैं, तो शिव जी फिर विष्णु रूप में परिवर्तित नहीं होते, उनका एक अलग ही तत्व बन जाता है। जैसे दही का एक अलग तत्व है और दूध का अलग तत्व है। दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता है। उसी तरह जब भगवान विष्णु अपना विस्तार तमोगुण को धारण करके करते हैं, तो शिव तत्व के रूप में आता है। जैसे खटाई के संयोग से दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण कुछ कार्य संपन्न करने के लिए भगवान शिव शंभु का रूप धारण करते हैं। या दही का उदाहरण कारण और कार्य को स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। इस प्रकार बता रहे हैं कि अब आगे ऐश्वर्यगत विचार क्या है, कि ऐश्वर्य की दृष्टि से भगवान शिव की क्या स्थिति है। बोलते समस्त शास्त्रों के प्रमाण अनुसार हमने अभी देखा है कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है और शिव जी उनके प्रकाश हैं। भगवान इस धराधाम पर अवतरित होकर अनेक प्रकार की अलौकिक लीलाएं करके अपना ऐश्वर्य प्रकाश करते हैं। शिव जी की इस लीलाओं में जो सहयोग करते हैं, उनका इस ऐश्वर्यगत विचार के अंतर्गत विश्लेषण करेंगे। शिव जी भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। इसी कारण वे भगवान की ऐसी सेवाएं करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता है। जिस समय देवता और दानव अमृत पान करने के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तो सर्वप्रथम सागर ने भयंकर हलाहल विष निकाला, जिसके प्रभाव से संपूर्ण विश्व जलने लगा। देवतागण श्री कृष्ण की शरण में गए और श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव के पास जाने का आदेश दिया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति करते हुए कहा कि हे महादेव, इस कालकूट विश्व से कृपया हमारी रक्षा करें। केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव ने विश्व के कल्याण के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण करा और इस कारण से नीलकंठ कहलाए। परंतु उसे निगलने के पहले विचार करने लगे कि श्री कृष्ण मेरे हृदय में विराजमान है, इस विष से उन्हें असुविधा होगी। यह विचार करके उन्होंने विष को अपने कंठ में ही रख लिया, जिससे उनका कंठ जल गया और उसका रंग नीला हो गया। भगवान की ऐसी अद्भुत सेवा करके उनका रूप और बढ़ जाता है और उनका एक नाम नीलकंठ कहलाता है। इस लीलाओं का यहाँ भी यह भी इन लीलाओं में यह भी देखा जाता है कि कभी कभी शिव जी रावण, जयद्रथ, बाणासुर, साल्व आदि भगवान तथा उनके भक्तों के विरोधियों को वरदान देकर शक्ति प्रदान करते हैं और उसका पक्ष लेते हैं। श्री कृष्ण से घोर वैर मोल ले लेते हैं और कभी कभी बृकासुर जैसे असुरों को ऐसे वर दे देते हैं जिससे वे स्वयं संकट में पड़कर भगवान श्री नारायण की शरण ग्रहण करते हैं। परंतु ये सब श्री भगवान की लीलाओं की पुष्टि करने के लिए करते हैं और यथार्थ में वह असुरों के साथ छल ही करते हैं। आगे भगवान शिव का नरवत विचार, नरवत लीलाएं क्या करते हैं, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। मतलब नर रूप में, मनुष्य रूप में क्या वो लीलाएं संपन्न करते हैं। बता रहे कि नरवत लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एवं श्री रामचंद्र की लीला एक साधारण मनुष्य की भांति है। जब भगवान श्री रामचंद्र नर लीला कर रहे थे, तो उनका व्यवहार एक साधारण मनुष्य जैसा था। रावण के चंगुल से सीता जी को छुड़ाने के लिए वे सागर के तट पर खड़े होकर विचार कर रहे थे कि कैसे मैं इसे इस लंका में पहुंचूं। उन्होंने सोचा कि मुझ में तो इतना सामर्थ्य नहीं है, परंतु यदि मैं शिव जी को प्रसन्न कर लेता हूं, तो उनकी कृपा से यह संभव हो सकेगा। इसलिए वे शक्ति प्राप्त करने के लिए रामेश्वरम में महादेव की प्रतिष्ठा करके उनकी आराधना करने लगे। तो देखो, रावण एक ब्राह्मण था और भगवान श्री राम क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय जो है ब्राह्मण का वध नहीं कर सकता है। ये सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से सामाजिक मर्यादा का हनन होगा। इसलिए भगवान श्री राम ने क्या किया, महादेव जी को प्रतिष्ठित किया, उनकी पूजा की और उनसे वरदान प्राप्त किए। जबकि शिव जी भक्त हैं भगवान श्री राम के, राम नाम जप करते हैं, लेकिन किसी भक्त को टच करने से पहले
उसके मेंटर से पूछना आवश्यक होता है। इसलिए भगवान राम ने क्या किया, रामेश्वरम में महादेव जी की प्रतिष्ठा करके उनकी आराधना की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तब जाकर वो लंका पर चढ़ाई किए। यह देखकर साधारण मनुष्य शिव जी का गुणगान करने लगे और कहने लगे कि रामस्य ईश्वरम, अर्थात श्री राम के ईश्वर रामेश्वर की जय हो। आप ही श्री राम के आराध्य हैं, इसलिए आपका नाम रामेश्वर है। तभी सभी देवतागण प्रकट होकर कहने लगे, रामस्य असो ईश्वरो, श्री राम भी ईश्वर हैं और शिव जी भी ईश्वर हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही भगवान हैं, अति श्रेष्ठ हैं। साधारण मनुष्य सोचते हैं कि रामेश्वर ही श्री राम के आराध्य देव हैं, परंतु वे बुद्धि नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, यह सत्य नहीं है। उसी समय भगवान शिव को यह सुनकर और अधिक सहन नहीं हुआ और वे शिवलिंग में प्रकट होकर कहने लगे, नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है। सत्य समझने का प्रयास करो। राम यस्य ईश्वर स रामेश्वर। भगवान श्री राम ही जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। श्री राम ही मेरे प्रभु हैं और मैं उनका नित्य दास हूँ। इस प्रकार शिव जिस शिवलिंग से प्रकट होते हैं और सारे देवताओं को बताते हैं कि राम यस्य ईश्वर, भगवान श्री राम ही हमारे ईश्वर हैं, और तब मैं रामेश्वर कहलाता हूँ। श्री वामन अवतार में भगवान श्री राम ने एक पग में ही समस्त पृथ्वी को नाप लिया था, तो उनके उनके लिए समुद्र को लांघना कैसे असंभव हो सकता था। ये सब जगत में अपने प्रिय भक्त शिव की महिमा को स्थापित करने के लिए श्री भगवान ने, भक्त वत्सलता भगवान का एक महान गुण है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की वात्सल्य लीलाओं लीलाओं में भी देखा जाता है कि वे सदा अपने माता पिता पर सब प्रकार से निर्भर रहते हैं और वे उनका पालन पोषण करते हैं। शिव जी उनकी ऐसी मधुर लीलाओं का आस्वादन करने के लिए ही गोकुल में आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को नर्मद लीला के अनुरूप अनेकों आशीर्वाद देते हैं। पुराणों में भी ऐसी अनेक घटनाएं देखी जाती हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, उस समय उन्होंने अपनी पत्नी जामवंती के से पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए शिव जी की उपासना की थी। यद्यपि शिव जी भगवान श्री कृष्ण द्वारा इन लीलाओं में पूजित हैं, तो भी उन्हें सदा यह आभास रहता है कि वो भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं और वे उनके नित्य दास हैं। इन सत्यों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। जो इस तथ्य को जानता है वह शिव जी और भगवान श्री कृष्ण के यथार्थ संबंध को दूसरे को समझाने में समर्थ होता है। कि भगवान कभी कभी जो है शिव जी को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन का रथ आगा, ठीक है ना, तो अर्जुन का रथ आगा तो भगवान अपने भगवत्ता को नहीं छोड़ा, पूर्ण रूपेण से भगवान बने रहे और गुरु के रूप में उनके अर्जुन का लेकिन सामाजिक दृष्टि से एक क्या थे, सारथी थे अर्जुन के। तो भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों का की महानता को बढ़ाने के लिए भगवान ऐसा करते हैं लीलाएं। जैसे रामचंद्र ने भगवान शिव की आराधना की, शिवलिंग स्थापित किया, तो ये क्या किया, शिव जी की महानता को बताने के लिए। चाहते तो भगवान श्री राम के पास शक्ति की कमी थोड़ी नहीं थी, स्वयं भगवान ही है। तो लंका पार समुद्र पार करना और लंका पर चढ़ाई करना उनके बस सोचने मात्र से हो जाता। लेकिन रावण एक ब्राह्मण था, उसको मारने के लिए पहले उनके जो गुरु थे शिव जी, उनसे आशीर्वाद लेना भगवान को जरूरी था। इसलिए भगवान ने ऐसी लीलाएं की। आगे बता रहे हैं कि पूर्ण प्रेम का दान भगवान शिव करते हैं। इसकी कथा आती है, बता रहे हैं कि शिव और पार्वती को गुरु रूप में वैष्णव लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे ही हमें भगवान श्री राम के चरण कमलों में प्रीति प्रदान करते हैं। जो भगवान शिव की स्वतंत्र ईश्वर के रूप में आराधना करते हैं, वे बृकासुर के समान हैं, क्योंकि वे भगवान की शक्ति के द्वारा अपनी इंद्रियां तुष्ट चाहते हैं। कि शिव जी की स्वतंत्र आराधना नहीं होती। शिव जी श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं और प्रियत्व के कारण ही उनसे अभिन्न है। शिव जी का सदा आदर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे श्री कृष्ण के सर्वोत्तम भक्त हैं। तो शिव जी का आदर एक सर्वोत्तम भक्त के रूप में, एक आचार्य के रूप में करना चाहिए। बोलते हैं, निम्न गाना यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम मिदम तथा। जिस प्रकार गंगा जी समस्त नदियों में श्रेष्ठ हैं, भगवान अच्युत देवताओं में सर्वोपरि हैं, भगवान शिव जी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम भी सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। हमें भक्त बनना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए हमें शिव पार्वती को गुरु रूप में समझना चाहिए, पृथक ईश्वर के रूप में नहीं। भगवान शिव नित्य ही श्री कृष्ण के धाम वृंदावन में निवास करते हैं और वे वहां पर विभिन्न रूपों में सेवा करते हैं। केवल वही नहीं, जहां भी भगवत धाम है, जैसे श्री धाम नवदीप, श्री धाम जगन्नाथपुरी, श्री धाम अयोध्या, सर्वत्र ही शिव जी सेवक के रूप में सेवा करते हैं, द्वारपाल के रूप में विराजमान होते हैं। भगवान की श्री कृष्ण की इच्छा से ही शिव जी गोपेश्वर महादेव के रूप में प्रकाश हुआ। जब श्री कृष्ण को रास करने की इच्छा जागृत हुई, तो उनकी आराधनी शक्ति श्रीमती राधा रानी उनकी बाईं ओर और गोपेश्वर महादेव उनकी दाईं ओर प्रकटित हुए। पृथ्वी पर स्थित काशी या कैलाश निवास
करने वाले शिव जी वृंदावन में सदा शिव के आंशिक प्रकाश हैं। जगत के सभी लोग जिन जिन रूपों में शिव जी की पूजा करते हैं वे सभी सदा शिव का ही प्रकाश मात्र हैं। वे वास्तविक शिव नहीं है। शिव जी के आंशिक प्रकाश जैसे कि भूतेश्वर महादेव जो कि ब्रज के अंदर है, रंगेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव आदि वह सर्वोच्च वर देने में अक्षम है, जो कि गोपेश्वर महादेव की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाता है। और वह है प्रेम की पराकाष्ठा अर्थात ब्रह्म ब्रज प्रेम को प्रदान करने वाले। ब्रज विलास सत्व में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने यह प्रार्थना की है कि मुद्रा गोपेंद्र सयात्मजम भुजम परिस्वंग निधे स्फुरत गोपी वृंदयेमिहं भगवतम प्रणईभि भज द्वि अस्तब्ध भक्त्या स्वम अभिलक्षितम प्राप्य मोचिरात यमी तीरे गोपेश्वरम मनुदीनम तम किलम भजे। यमुना के तट पर स्थित गोपेश्वर महादेव की मैं प्रतिदिन स्तुति करता हूँ। इसी गोपेश्वर महादेव को प्रसन्न करके गोपियों ने शीघ्रातिशीघ्र अपना मनोवांछित फल अर्थात नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण के आलिंगन के रूप में अमूल्य रत्न को पाया है। अपने वास्तविक और शुद्ध रूप में भगवान शिव नित्य ही गोपेश्वर महादेव के रूप में ब्रज में वृंदावन में विराजमान होते हैं। फिर भी उन्होंने एक मधुर नरवत लीला में गोपेश्वर गोपेश्वर बनने का अभिनय किया। भगवान शिव गोपी बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पौर्णमासी योग माया को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। जब प्रसन्न होकर पौर्णमासी देवी उनके समक्ष प्रकट हुई तो शिव जी ने रास लीला में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना किया। पौर्णमासी देवी ने कृपा करके उन्हें ब्रह्म कुंड में डुबो दिया और डुबोते ही शिव जी का रूप एक किशोरी गोपी का हो गया। उसके बाद शिव जी ने वंशी वट पर पहुंच गए और कुंजों में छिपकर रास लीला देखने लगे। श्री कृष्ण और गोपियों ने अनुभव किया कि आज रास में वह आनंद नहीं आ रहा है, हो न हो कोई विजातीय गोपी रास मंडल में प्रवेश कर गई है। खोजते खोजते एक कुएं के अंदर उन्हें एक नवेली गोपी मिली। जो उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम्हारे पति का नाम क्या है, तुम्हारे सास ससुर का घर कहाँ है। योग माया ने शिव जी को गोपी शरीर तो दे दिया परंतु गोपी अभिमान नहीं दिया। जो गोपियों के अंदर अभिमान है जिससे वो श्री कृष्ण से मान करती हैं, तो ये मान तो नहीं दिया। वे सोचने लगे कि मैं न तो पुरुष हूं, कोई मेरा पति कैसे हो सकता है। वे अपना सिर खुजलाने लगे और क्या उत्तर दूं गोपियों को सोचने लगे। जब शिव जी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सके तो गोपियां समझ गई कि ये कोई विजाती है। इन्हें बुरी तरह से मारने लगी। इतना मारा कि उनके गाल सूज गए और वे रोने लगे। रोते रोते बोले, योग माए मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं फिर कभी वृंदावन में नहीं आऊंगा, और आऊंगा भी तो कभी पुनः रास लीला में सम्मिलित होने का दुस्साहस नहीं करूंगा। पौर्णमासी देवी वहां आई और गोपियों से शिव जी की कृपा करने का निवेदन किया। वे बोली, यह मेरी कृपा पात्री है, इसे मत मारो। गोपियों ने मारना बंद कर दिया, उन्हें गोपी रूप में स्वीकार कर लिया और श्री कृष्ण ने उनको गोपेश्वर नाम दिया। अर्थात वे गोपियां जिनकी ईश्वर हैं वही गोपेश्वर कहलाते हैं। श्री कृष्ण ने कृपा करके उन्हें रासलीला का द्वारपाल बना दिया और कहा, गोपेश्वर की अनुमति के बिना कोई भी आज से रासलीला में प्रवेश नहीं पा सकेगा। तो इस तरह से भगवान ने कृष्ण ने रास लीला में प्रवेश करने के लिए न करने पाए कोई, इसलिए गोपेश्वर महादेव को क्या बनाया उन्होंने, द्वारपाल बनाया रास लीला का। और इस तरह से द्वार पर बैठकर भगवान की वो रास लीला का दर्शन करते हैं। आगे बता रहे हैं कि सनातन गोस्वामी से मित्रता। भगवान जो गोपेश्वर महादेव हैं सनातन गोस्वामी जी के मित्र हैं, जो कि सनातन गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर है। बोलते श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रिय परिकर महान वैष्णव संत श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन में श्री मदन मोहन मंदिर के निकट निवास करते थे। श्री धाम वृंदावन के अन्य दर्शन करने के भांति वे प्रतिदिन गोपेश्वर महादेव का भी दर्शन करने जाते थे। एक समय उनकी वृद्धावस्था के कारण इतना घूमना फिरना, दर्शन करना, परिक्रमा करना असंभव सा होने लगा। एक दिन गोपेश्वर महादेव श्री सनातन गोस्वामी के स्वप्न में आया और बोले, "अ- अब तुम वृद्ध हो गए हो, मेरे दर्शन के लिए इतना कष्ट मत उठाया करो।" उन्होंने उत्तर दिया, मैं अपना यह नियम कभी नहीं बदल सकता। मैं प्रतिदिन आपके दर्शन करने के लिए निश्चित ही आऊंगा। जैसे जो राधा मदन मोहन जी का मंदिर है वहां से गोपेश्वर महादेव लगभग 2 किलोमीटर दूर है, 2 ढाई किलोमीटर। तो रोज ये बाबा सनातन गोस्वामी जो है रोज जाया करते थे गोपेश्वर महादेव का दर्शन करने। अब गोपेश्वर महादेव एक दिन उनके दर्शन में आते हैं स्वप्न में और बोलते हैं कि हे बाबा, अब तुम दर्शन के लिए अब बूढ़े हो गए हो, अब मत आया कर। गोपेश्वर महादेव बोले, इस स्थिति में स्वयं आपकी भजन कुटी के निकट ही बनखंडी में मैं प्रकट हो जाऊंगा। अगले दिन गोपेश्वर महादेव बनखंडी में प्रकट हुए
जो उनके पुराने मंदिर और श्री सनातन गोस्वामी की भजन कुटी के निकट ही था। यह देखकर श्री सनातन गोस्वामी प्रेम से विभोर हो गए और प्रतिदिन बनखंडी महादेव के दर्शन के लिए जाने लगे। महादेव जी ने, जो गोपेश्वर महादेव हैं, वो बनखंडी में उनके भजन कुटी के, सनातन गोस्वामी की जो भजन कुटी है उसी के बाद प्रकट हो जाते हैं। और इस प्रकार प्रतिदिन अब बनखंडी महादेव का दर्शन करने के लिए सनातन गोस्वामी जाने लगे। वे जहां कहीं भी रहते, श्री सनातन गोस्वामी अपने प्रिय भगवान शिव के बिना नहीं रह पाते। उदाहरण स्वरूप वृंदावन में गोपेश्वर महादेव या बनखंडी महादेव, काम्य वन में कामेश्वर महादेव, गोवर्धन के अपने अत्यंत प्रिय चकलेश्वर महादेव के रूप में निवास करते हैं। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के कहने पर समस्त ब्रजवासियों ने इंद्र पूजा बंद कर दी और गिरिराज गोवर्धन की पूजा की। यह देखकर इंद्र क्रोध क्रोध के मारे लाल पीला हो गया और ब्रज को डुबोने के लिए प्रलय के मेघों को भेजकर मूसलाधार वर्षा की थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की थी। उस समय शिव जी ने अपने त्रिशूल को चक्र के समान घुमाकर जल को भाप बनाकर उड़ा दिया कि जो भी गोवर्धन पर्वत पर जल गिरता, उसको भगवान क्या करते, शिव जी ने अपने त्रिशूल को चक्र के रूप में चलाकर और समस्त जल को भाप में बनाकर बनाकर उसको उड़ा दिया था। इसलिए उनका एक नाम हो गया चक्रेश्वर महादेव। तो ये चक्रेश्वर महादेव के रूप में गोवर्धन में विराजमान है। तो जो भी गोवर्धन परिक्रमा करता है तो वो चक्रेश्वर महादेव का दर्शन करता है। ठीक है। तो इस तरह से भगवान शिव हर धाम में विराजमान है, चाहे वो जगन्नाथपुरी हो या फिर जो है वृंदावन हो या मथुरा हो, हर जगह भगवान शिव की उपस्थिति है। अब इस तरह से आगे एक घटना और है, उसका वर्णन हम लोग